यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है ना, इसकी कीमत को नहीं समझ पाते, इसकी कीमत को नहीं समझ पाते। आपको पता है परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की ना, जब पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो बाइबल बताती है उसे बोलकर बनाया। क्या करके बनाया? उसे बोलकर बनाया। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो पाप के कारण वो क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। और जब पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर आ गया ना, तो क्या हुआ? पाप के कारण बीमारियां, समस्याएं, गरीबी और बहुत सारी चीजें, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, उन सारी चीजों ने मनुष्य के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसके कारण? पाप के कारण। परमेश्वर ने मनुष्य को, बाइबल बताती है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, बिल्कुल अपनी तरह बनाया। लिखा है थोड़ा सा ही कम बनाया था। सिर्फ कितना? थोड़ा सा ही कम बनाया था। पर परमेश्वर, बाइबल बताती है, उत्पत्ति में लिखा है 1:26 के अंदर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। लेकिन वो मनुष्य आदम जो है, पाप के कारण क्या हो गया? परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। और उसी मनुष्य को, उसी आदम को परमेश्वर से वापस मुलाकात कराने के लिए, परमेश्वर से उसका वापस मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर ने क्या बनाई? एक योजना बनाई कि मनुष्य जाति को बचाया जाए। जैसे ही मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गई, तो आप देखेंगे सबने अपने अपने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। सबने अलग अलग क्या कर लिया? सबने अलग अलग रास्ते बना लिए। उन्हें लगा कि हमें मुक्ति पहाड़ पर जाने से मिलेगी, कुछों को लगा हमें नंगे पैर घूमने से मुक्ति मिलेगी, कुछों को लगा वहां जाएंगे, वहां नहाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं था वो किससे दूर हो गया? परमेश्वर से। जैसे ही वो दूर हुआ तो लोगों ने अपने अपने रास्ते क्या कर दिए? बनाने शुरू कर दिए। हम ऐसे करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम ऐसे करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबने अलग अलग क्या कर दिए? रास्ते बना लिए। कुछों को लगा कि अरे भले काम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। अच्छे काम करेंगे तो क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। आपने सुना है ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? अरे भले काम करो, धर्म के काम करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। पर आप सोच के देखिए, मुक्ति अगर इतनी आसान होती, मुक्ति मिलना अगर इतना आसान होता ना, तो यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं आना पड़ता। समझ रहे? मुक्ति पाना अगर इतना ही आसान होता तो यीशु को स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं आना पड़ता। सब लोगों ने अपने अपने रास्ते बना लिए। सबको लगा हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम नंगे पैर चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। हम चिड़ियों को जिमाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, कुत्तों को जिमाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें सबने अपने अपने अलग अलग क्या कर लिए? रास्ते बना लिए। किस लिए? कि हमें क्या हो जाए? मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भले काम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। पर आप एक बात सोचिए, अगर मनुष्य अपने ही कामों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा ही मुक्ति पा ले, तो क्या मनुष्य घमंडी नहीं हो जाएगा क्या? फिर उसे परमेश्वर की क्या जरूरत है? आप सोचिए, कमा हो रहा है, मेहनत खुद कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है, एक मुक्ति का ही तो मार्ग है जिसके लिए वो प्रयास करता है। अगर मुक्ति भी उसे लगता है कि मेरे भले कामों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे धर्म के कामों से मुझे मुक्ति मिल जाए, तो आप सोच के देखिए फिर परमेश्वर की उसे क्या जरूरत है? भले काम करो, मुक्ति लो? नहीं। मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। मनुष्य जाति पाप में गिर गई, उसको पाप से बाहर लेके आना है, क्योंकि पाप ने उसके ऊपर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। मृत्यु ने मनुष्य के ऊपर कब्जा कर लिया है, बीमारियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो अकेला है, वो दुर्बल है, कमजोर है, वो खुद से नहीं लड़ सकता। वो अपनी ताकत से इस पाप के स्वभाव से बाहर क्या है? नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी डीएनए में क्या चला गया है? पाप का स्वभाव चला गया है। पाप का स्वभाव कहां पर आया? डीएनए के अंदर।
तो उसके डीएनए को बदलना क्या है, जरूरी है। और उसके डीएनए को बदलने के लिए किसी का डीएनए था जो बहाया जाना जरूरी था, ताकि मनुष्य का डीएनए क्या हो सके, बदल सके, ताकि मनुष्य उस पाप के स्वभाव से क्या हो सके, आजाद हो सके। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और परमेश्वर ने जब योजना बनाई, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह का जन्म भी सामर्थी है और उसकी मृत्यु भी सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने योजना बनाई तो परमेश्वर ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, जिसका क्या नाम है, मरियम। आप कभी आपने देखा, कभी सुना है आज तक कि कोई कुंवारी गर्भवती हुई हो? पर परमेश्वर ने क्या कहा, एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था। एक कुंवारी के द्वारा यीशु को आना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब एक पुरुष और एक स्त्री जब मिलते हैं, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप का डीएनए होता है। लेकिन परमेश्वर को एक ऐसा चाहिए था जिसके अंदर पाप का डीएनए ना हो। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और लिखा है एक कुंवारी गर्भवती हुई, जिसके द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। जबकि साइंस के हिसाब से कोई कुंवारी कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तो ये उसका जन्म सामर्थी है कि नहीं है? उसका जन्म भी क्या है, सामर्थी है। यीशु मसीह ने जन्म लिया और यीशु मसीह की जब कथा शुरू हुई तो आगे एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 4 आयत जरा पढ़िए। यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। बस अब देखिए, यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी परवरिश हुई और 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह मैदान में उतर आए। अब यीशु मसीह यहाँ पर पिता से एक बात कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसे क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब कौन से काम की बात कर रहा है यीशु? इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु को किसी काम के लिए भेजा है। किस काम के लिए भेजा था? किसी काम के लिए भेजा था, मनुष्य जाति के लिए भेजा था कि तेरा पृथ्वी पर जाना जरूरी है और क्रूस पर चढ़ाया जाना क्या है, जरूरी है। और यीशु मसीह कह रहा है मैंने जो तूने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने उस काम को करके तेरी महिमा क्या की है, प्रकट की है। क्या की है? तेरी महिमा प्रकट की है। अब यीशु मसीह के साथ आगे क्या हुआ, क्यों ना मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय से हम शुरू करेंगे। हाँ, उसकी 12 से पढ़िए जरा। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। देखिए ये जो अध्याय है आप इसमें जब पढ़ेंगे ना, पिलातुस के सामने यीशु, यानी कि ये वो समय है, आखिरी समय है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का क्या है, ये समय है। यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और ये तब का समय है। और वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया और लोग उससे क्या पूछ रहे, राजा उससे क्या सवाल कर रहा है, पिलातुस उससे क्या सवाल कर रहा है, क्या तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है? लोग तेरे विरोध में इतना कुछ बोल रहे हैं, तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर तू चुप है। तू क्या खड़ा है? तू चुप खड़ा है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पर बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या रहा, चुप रहा। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। आप सोच के देखिए, आपको पता है ये कौन यीशु है, समझने की कोशिश करना।
ये वही यीशु है जिसने उत्पत्ति के अंदर जब परमेश्वर ने बोला तो पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। समझने की कोशिश करना, ये कौन यीशु है जो यहाँ पर चुपचाप खड़ा है, एक राजा के सामने, एक पिलातुस के सामने चुपचाप खड़ा है, लेकिन वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। वो अपने मुंह से एक भी शब्द क्या है, एक भी शब्द नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। क्यों खड़ा है, सोचने की बात नहीं है क्या ये कौन यीशु है? ये वही यहोवा परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान देखा, और जब उसने वचन बोला तो सृष्टि की रचना हो गई, चांद तारों की रचना हो गई। ये वही यीशु है जो चिन्ह चमत्कारों को कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, बहरों को सुना रहा था, जिसने मुर्दों को जिंदा किया। ये वही यीशु है, समझ रहे? पर अब ये यीशु यहाँ पर क्या खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। उसको पकड़ लिया गया है, उसको बंदी बना लिया गया है, और वो कुछ भी क्या है नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको एक काम सौंपा गया था। यीशु को क्या सौंपा गया था? एक काम सौंपा गया था कि मनुष्य जाति को अगर पापों से बचाना है ना, पाप के स्वभाव से बाहर लेकर आना है, बीमारियों से आजाद करना है, समस्याओं से आजाद करना है, तो यीशु का क्रूस पर जाना क्या है, जरूरी है। यीशु का क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए जाना क्या है, जरूरी है। इसीलिए यीशु वहां पर क्या रहा, चुप रहा। आप सोचिए अगर यीशु बोल पड़ता ना, तो वो जो लोग थे ना वो वहां नहीं बचते। बाइबल में लिखा, इससे पहले जब आप पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो वहां पर क्या हुआ, जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए ना, और सिपाहियों ने जब यीशु मसीह के ऊपर हाथ डाला, तो लिखा है यीशु मसीह का जो चेला था ना, पतरस, वो साथ में खड़ा था, उसने सिपाही की तलवार को छीना और सिपाही के कान को क्या कर दिया, काट दिया। अब सोच के देखिए, जिसके इतने खतरनाक चेले थे कि सिपाही का क्या कर दिया, कान काट दिया, वो यीशु मसीह वहां पर क्या खड़ा है, चुप खड़ा है। उस यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तलवार नहीं चलाना। तब यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पिता को अगर आज्ञा दूंगा तो अब भी इसी वक्त वो स्वर्गदूतों की पलटन को लाकर क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो काम मेरे पिता ने मुझे दिया है ना, मुझे उस काम को करना क्या है, जरूरी है। उस काम को पूरा करना मुझे क्या है, जरूरी है। मेरे पिता ने मुझे कहा है इस मनुष्य जाति के लिए जो पाप में पड़ी। आप सोच के देखिए किस समय में यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए मरा। बाइबल बताती है जब मनुष्य जाति जब पाप में गिरी हुई थी, जब लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे गलत, जिनके लिए यीशु मसीह मरा ना वो कोई धर्मी नहीं थे, लेकिन यीशु किनके लिए मरा, पापियों के लिए। लोग पाप में पड़े हुए थे, व्यभिचार कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, लड़ाई झगड़े थे, सब कुछ चल रहा था, और यीशु को सब कुछ पता था पृथ्वी पर दशा क्या है। पर यीशु ने नहीं कहा, प्रभु क्या बात कर रहे हो पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए जाऊं क्रूस पर, मैं ऐसे लोगों के लिए क्रूस पर जाऊं, नहीं। लिखा, उसने कहा, पिता मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह आया, स्वर्ग का ऐशो आराम छोड़कर। आप मुझे बताइए कौन ऐशो आराम छोड़कर समस्याओं को लेने के लिए जाएगा? आप सोच के देखिए, आप भरी गर्मी में आप अपने घर के अंदर आराम से सो रहे हैं, और कोई आपको फोन करके आपको बोल दे, अरे मैं फलानी जगह पे खड़ा हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। मैं आपको बता रही हूँ आप नहीं जाओगे। आप बोलोगे अरे ऑटो करो, आज का जमाना है, ये करो, वो बुक करो, वो बुक करो, और आप पहुंच जाओ। हमें क्यों गर्मी में परेशान कर रहे हो? समझ? लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का ऐशो आराम छोड़कर, किसका? स्वर्ग का ऐशो आराम छोड़कर इस पृथ्वी पर क्या हुआ? यीशु आया। किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए। बहुतों को लगता है अरे ये तो ईसाइयों का भगवान है। नहीं, बाइबल में साफ लिखा है यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया। यीशु मसीह ने बलिदान दिया पूरी मानव जाति के लिए। यीशु क्रूस पर गया पूरी मानव जाति के लिए। वो किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं गया, लेकिन पूरी मनुष्य जाति के लिए गया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। यीशु तो लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया था। यीशु तो लोगों के अंदर जो पाप का डीएनए चला गया था ना, उस पाप के डीएनए को, उस पाप के
स्वभाव को खत्म करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया। लिखा है वो यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं पकड़कर, तू चुप क्यों खड़ा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, अपने विषय में सफाई दे, कुछ तो सफाई दे। पर यीशु को पता था मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे क्या रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, मुझे क्या रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। और यीशु वहां पर क्या था, चुप रहा। और आगे एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसका 27 पढ़े जरा, 27 का 27 पढ़े जरा। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। आप देखिए, सुनिए, लोगों की हिम्मत देखिए, लोगों की हिम्मत देखिए। ये कौन यीशु है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये वही यीशु है जिसने उत्पत्ति में वचन बोला और चांद तारे बन गए। उत्पत्ति में वचन को बोला तो पृथ्वी की रचना हो गई। वचन को बोला, आदम को मिट्टी से अपने हाथों से क्या कर दिया, रच दिया, और उसके अंदर जीवन का श्वास क्या कर दिया, फूंक दिया। ये वही यहोवा परमेश्वर है जो देह रूप धारण करके एक शरीर में होकर के यीशु मसीह के रूप में होकर के पृथ्वी पर आया। उसी परमेश्वर को ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी परमेश्वर के, उसी यीशु के जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने बहरों को सुनाया, जो आज भी अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को चंगा करता है, उसी यीशु के इन्होंने क्या कर दिए, कपड़े उतार दिए। क्यों? बहुत आसान लगता है हमें कई बार ना कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, पर क्रूस पर चढ़ने की कथा को हमें समझना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, क्यों मेरे और आपके लिए यीशु के उस वस्त्र उतारे गए, उसे मारा गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, किसके लिए, मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि उसे पता था मेरा क्रूस पर जाना क्या है, जरूरी है। अब सोचिए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह तब इस पृथ्वी पर जब आया, तब आया जब मनुष्य जाति पाप में थी। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आया। आगे क्या लिखा जरा पढ़िए। और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। हाँ, और कांटों का मुकुट किसका बनाया, कांटों का मुकुट। आप सोच के देखिए, पहले बहुत सारे पहले जब खेतों में जाते थे या झाड़ काटने के लिए लोग जाते थे, तो अगर एक कांटा जरा सा लग जाता था, कितना दर्द होता था कि नहीं होता था, कितना दर्द होता, बड़ी जोर से आवाज, आई माँ, आई मम्मी, कितना तेज आवाज निकालते थे। अब जरा सा कांटा लग जाता। आप देखिए, बाइबल में लिखा है कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर क्या कर दिया, रख दिया। कौन यीशु है, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, जिसके अंदर से सामर्थ बहती थी। आप सोच के देखिए, अगर वो बोल देता वहां पर कुछ, तो वहां पर क्या हो सकता था, लेकिन वो चुप रहा। उसने जो पिता की ओर से जो सामर्थ थी ना, उस सामर्थ को क्या कर दिया, साइड में रख दिया। उस अधिकार को उसने क्या रख दिया, साइड में रख दिया। बिल्कुल एक साधारण मनुष्य बनकर वो इस पृथ्वी पर क्या करने लगा, जीवन जिया उसने। उसी यीशु मसीह को क्या किया, उन्होंने कांटों का ताज पहनाया। आप सोच के देखिए। और आगे क्या लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। हाँ, देखिए लिखा है, अब उसका क्या करने लगे, वो मजाक उड़ाने लगे। तू राजा है तो अपने आप को बचा ले, तू प्रभु है तो अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता। अब वो क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे। तूने तो अंधों को आंखें दी है ना, तूने तो लंगड़ों को चलाया है ना, तूने बहरों को सुनाया है ना, तूने तो इतने चमत्कार किए हैं, तो अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता, तू क्रूस से उतर क्यों नहीं जाता। तो वो क्या कर रहे हैं, उसका ठट्ठा उड़ा रहे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पर यीशु मसीह वहां पर क्या है, चुप है। किसके कारण, मनुष्य जाति के कारण, मेरे और आपके कारण। क्योंकि उसे पता था मुझे अगर मनुष्य जाति को पाप के स्वभाव से आजाद करना है, तो मेरा जाना क्या है, क्रूस पर जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मनुष्य जाति क्या है, ये नहीं बचाई जाएगी। ये अपने तरीकों से, अपने रास्तों से अपना उद्धार नहीं पा सकती।
प्रयास कर सकते हैं, पर ये अपने प्रयासों से, अपने कामों से मुक्ति नहीं पा सकते। ये उस पाप के स्वभाव से आजाद नहीं हो सकते। उस पाप के स्वभाव से आजाद करने के लिए यीशु मसीह का क्रूस पर जाना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह क्या रहा? चुप रहा। और आगे क्या लिखा, जरा पढ़िए। और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। और ध्यान से सुनिए, और क्या लिखा है? उस पर क्या किया? थूका। और किस पर थूका? किस पर थूका? कौन है ये यीशु मसीह? आप मत्ती में जब आप पूरे पढ़ोगे ना, 5000 लोगों को भोजन खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। आप उत्पत्ति में जाकर पढ़ी, यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े काम किए। वही यहोवा परमेश्वर शरीर के रूप में होकर, देह के रूप में होकर, यीशु मसीह में होकर इस पृथ्वी पर आया। और उसी यीशु पर आप क्या कर रहे हैं? लोग थूक रहे हैं। अगर आपको देखकर कोई आपका पड़ोसी वैसे भी थूक दे ना, मुंह पर नहीं, वैसे भी थूक दे, तो भी आप लड़ पड़ोगे। मैं यहां से निकला ना, तभी आपने थूका। क्यों होता? मैंने देखा है, सच में ऐसा मैंने देखा है। मैं निकल रही थी तो आपने जानबूझकर मुझे देख के थूका है। उसी बात पर हम क्या कर देते हैं? उसी बात पर कुछ लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, मारने पर आ जाते हैं, काटने पर आ जाते हैं। आप सोच के देखिए, इस बात को इमेज कीजिए, कोई अगर आपके मुंह पर थूक दे तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए इस बात। आज मैं क्रूज की कथा को ऐसे ही स्पीड से नहीं लेके जाना चाहती कि आप बस ऐसे ही बस सीख लिया हमने क्रूज, लेकिन आप समझिए, लिखा यीशु मसीह के मुंह पर क्या किया गया? थूका। आज कोई बर्दाश्त कर लेगा क्या? कोई नहीं। आज क्या, पहले भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर किसी के मुंह पर थूक दिया जाए तो आप मुझे सोचकर बताइए, आप बताइए कि आप वहां पर होते तो क्या करते? पुलिस कंप्लेंट हो जाती। भाई पुलिस तो बाद में आती, उससे पहले हिसाब खुद ही कर देते। उसकी चोटी उसके हाथ में, उसकी उसके हाथ में होती, और 4 लोग इकट्ठे हो जाते। पुलिस को फोन तो कोई पड़ोसी ही करता, समझ रहे? और इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने बोल दी। अगर कोई किसी के मुंह पर थूक देना तो मारने पर उतारू हो जाएंगे बिल्कुल, कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे ऊपर थूका, इसकी हिम्मत कैसे हुई। आप सोच के देखिए। लेकिन ये यीशु कौन है? जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए। बाइबल में लिखा, उस पर क्या किया गया? थूका गया। और वो फिर भी क्या रहा? चुप रहा। वो फिर भी क्या रहा? चुप रहा। किसके कारण? मनुष्य जाति के कारण। किस कारण? मनुष्य जाति के। बोलो मेरे और आपके कारण। बोलो मेरे कारण। वो क्या रहा? चुप रहा। लिखा, उस पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। आप सोच के देखिए कितना दर्द हो रहा था उसे। आपने देखा था ना अभी वीडियो, जब कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया ना, तो लहू उसके चेहरे से ऐसे बहकर आ रहा था, खून के कतरे ऐसे निकल कर आ रहे थे। और जो वो सिपाही जब उसे जो कोड़ा मारते थे ना, जो रोमी सिपाहियों का जो कोड़ा था, वो कोड़ा कोई साधारण कोड़ा नहीं था। वो ऐसा कोड़ा था, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगी होती थी। और जैसे ही वो कोड़ा ऐसे मारते थे ना, कमर पर जैसे ही मारा तो कमर जहां पर भी वो लगता था ना, वहीं से खाल उखाड़ कर ले आता था वो। ऐसे कोड़े यीशु को मारे गए। गीत गाया जा रहा था ना, वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? चला। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि उसको पता था मुझे एक काम सौंपा गया है, एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा मनुष्य जाति के लिए मरना क्या है? जरूरी है। क्रूस पर जाना मेरा क्या है? जरूरी है। इसलिए उसने कांटों का ताज क्या कर लिया? सहन कर लिया। हम शब्दों का वार नहीं सह पाते, हम छोटी सी बात नहीं सह पाते, लोगों की कई बार नहीं सहन कर पाते हैं। पर आप सोच के देखिए, यीशु ने कितना कुछ सहा। लिखा, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके वस्त्र उतार दिए। लिखा, उसको नंगा कर दिया गया।
और फिर भी यीशु क्या रहा? चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। अगर वो चाहता ना, एक बार आज्ञा देता, एक बार कमांड करता, वो स्वर्गदूतों की सेना उतर आती और सबको क्या कर सकती थी? खत्म कर सकती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था भाई। लेकिन उसका बलिदान होना क्या था? जरूरी था मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके, एक धर्म के लिए नहीं। ध्यान से सुनिए, एक जाति के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है वो पूरे संसार के लिए इस पृथ्वी पर आया, पूरे संसार के लिए उसने क्रूस उठाया, पूरे संसार के लिए वो मारा गया, पूरे संसार के लिए वो गाड़ा गया। कई बार कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो ईसाइयों का भगवान है। नहीं, बाइबल बताती है वो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला? पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला। उसे पता था, परमेश्वर जानता था मनुष्य अपने कामों से मुक्ति नहीं पा सकता। भले काम कर सकता, अच्छे है भले काम करना, पर आप सोचिए अगर मनुष्य भले कामों से मुक्ति पा लेता तो घमंड से फूल जाता, वो परमेश्वर से भी ऊंचा अपने आप को समझने लगता। अब मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ, मुक्ति मुझे मेरे कामों से मिल रही है, तो मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत है नहीं है। ये सच बात है, फूल जाता इंसान। लेकिन परमेश्वर को पता था कि मनुष्य अपने कामों से मुक्ति, अपने कामों से रास्ता नहीं बना सकता। उसके लिए रास्ता मुझे ही क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसलिए उसने वो रास्ता बनाया, वो सीढ़ी तैयार की, और उस सीढ़ी का नाम क्या है? उस रास्ते का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उस सीढ़ी का नाम क्या है? उस मार्ग का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर क्या किया गया? उसे कांटों का ताज पहनाया गया। इसका कोई अर्थ है, उसे कांटों का ताज पहनाया गया ताकि लोगों के अंदर गलत विचार ना आए। ये यहाँ पर गलत विचार कहाँ आते हैं? अच्छे बुरे विचार यही तो आते हैं ना। वो कांटों का ताज इसलिए पहनाया गया ताकि मनुष्य के अंदर गलत विचार ना आए, इंसान गलत ना सोचे, नेगेटिव ना सोचे। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, वो इसलिए ठोकी गई ताकि मनुष्य के हाथ बुरे काम ना करे, वो बुराई की ओर ना बढ़े। पैरों में कीलें इसलिए ठोकी गई ताकि वो किसी गलत मार्ग पे ना जा सके, वो गलत मंडली में ना शामिल हो, गलत काम करने वाले लोगों के साथ शामिल ना हो। उसकी छाती में भाला इसलिए मारा गया। ये जो हृदय होता है ना, ये हृदय ये बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? जख्मी हो जाता है लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, लोगों के शब्दों से। यीशु ने छाती पर भाला इसलिए सह लिया ताकि तुम जख्मी ना हो। इसलिए सारे जख्म, सारे पाप उसने अपने ऊपर क्या कर लिए? ले लिए। तभी तो बाइबल में लिखा है यीशु जब क्रूस पर गया ना, तो उसने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सारे पाप उसके ऊपर आ गए थे। और परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर पाप से क्या करता है? घृणा करता है। जो पाप मनुष्य जाति ने किए ना, उन सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। और इतना ही नहीं, आगे क्यों ना एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, लूका की पुस्तक, हाँ, लूका 23 का 27 और 28 पढ़ लीजिए। 27 का लूका 23 का 27 और 28 पढ़े। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। ध्यान से सुनो, बस 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 बस। अब देखिए यीशु मसीह किस पर है? क्रूस लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? क्रूस लेकर जा रहा है। उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको थूका जा रहा है, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। यीशु क्रूस पर लेकर जा रहा है। चलने की हालत नहीं है, बोलने की हालत नहीं है, पर ऐसे में भी यीशु यरूशलेम की पुत्रियों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़िए जरा। रो तुरंत, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हाँ, उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखो, क्रूस को लेकर जा रहा है, दुख में है, पीड़ा में है, पर फिर भी यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए
जो चिन्ह चमत्कारों को कर रहा था। अब ये यीशु क्रूस पर जा रहा है और लोग इसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कुछ बहनें हैं जो रो रही थी, दुखी थी, परेशान थी, पर यीशु मसीह उनसे कह रहा है तुम मेरे लिए मत रो। कह रहा है तुम अपनी संतानों के लिए रो, तुम उस समय के लिए रो, क्योंकि आने वाला समय जो है ना बहुत खतरनाक होगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। तुम्हें उनके लिए रोना है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, ताकि तुम्हारे बच्चों के जीवन में शैतान गड़बड़ी ना मचा सके, शैतान कोई तुम्हारे बच्चों के अंदर काम ना कर सके। इसीलिए यीशु मसीह उनसे पहले से ही कह रहा, भविष्य की बात कर रहा उनसे, कह रहा तुम मेरे लिए मत रो, तुम रो तो अपनी संतानों के लिए रो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो कि शैतान उनके जीवन में कुछ भी गलत है ना करे। ये वही यीशु है जिसने चिन्ह चमत्कार के, पर यीशु क्या कर रहा है, क्रूस पर जाने से पहले भी उनकी क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। और क्रूस पर जाने के बाद भी यीशु मसीह क्या कर रहा है, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, पर तुम इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। आप सोच के देखिए, क्या क्षमा करना इतना आसान था? क्या प्रभु के लिए, यीशु के लिए क्षमा करना इतना आसान था? क्रूस पर तो चढ़ा रहे, चलो चढ़ा रहे, पर आप सोच के देखिए ना कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसके वस्त्रों को उतार दिया, उसे नंगा कर दिया, उसे लज्जित किया, ताकि हमारी लज्जा ढांप दी जाए। मनुष्य जाति की लज्जा को ढांपने के लिए यीशु मसीह को नंगा होना पड़ा, निर्वस्त्र होना पड़ा, ताकि मनुष्य जाति को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यीशु मसीह ने कोड़े इसलिए खाए ताकि मनुष्य जाति चंगी हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा। बाइबल में लिखा, मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम क्या हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। अब कोई बीमारी तुम पर राज नहीं करेगी, कोई भी बीमारी तुम पर राज नहीं कर सकती, क्योंकि उस बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने क्या कर लिया, 2000 साल पहले क्या कर लिया, कोड़े खा लिए। पर अफसोस की बात, आज मसीह में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, यीशु में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, पर बहुत सारे लोग इस क्रूस की कथा का सही मतलब नहीं समझते। बहुत सारे लोग इस क्रूस की कथा का मतलब नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहूदा इस्करियोतिया की तरह। अब यहूदा इस्करियोती कैसा था, क्यों ना एक वचन और पढ़ेंगे। इसका जो है 26 पढ़े, मत्ती का 26, मत्ती 26 और उसकी 15 आयत से पढ़े, 14 आयत से पढ़ दे जरा, जल्दी से पढ़। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। अब ये यहूदा इस्करियोती किन में से एक है, 12 चेलों में से। अब ये 12 चेले कौन है, यीशु मसीह के 12 चेले। किसके, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती है। अब इसके मन में क्या आया जरा देखिए। प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए, रहता किसके साथ है, यीशु मसीह के साथ। चिन्ह चमत्कार किसके साथ देख रहा है, यीशु मसीह के साथ। 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ रह रहा है, यीशु के साथ खाया, यीशु के साथ पिया, यीशु के साथ सोया, यीशु के साथ संगति की, चर्च में जा रहा था, 3.5 साल से आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वचन को सुनता था, सारे काम कर रहा था, पर अभी भी उसके अंदर क्या था, लालच। मैंने बताया ना आपको, दुखी किसके लिए होना है, यीशु के लिए दुखी मत होना। अगर आपको लगे ना दुखी होने की कोई बात है, तो आपको इससे सीखने की जरूरत है कि कहीं कुछ लोग, आज भी मैं आपको सच बताऊं, कहीं यहूदा इस्करियोती का स्वभाव तो हमारे अंदर नहीं है। हमें समझना होगा आपको कि कहीं ये जो यहूदा इस्करियोती जो 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहा, आप सोचिए, कहने को आराधना करता था, प्रार्थना करता था, वचन भी पढ़ता था, एवरी संडे जाता था, सब कुछ करता था, पर लिखा है अब इसके मन में क्या आ गया,
लालच आ गया, जाकर बोला कि अगर मैं यीशु को पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। समझ रहे? कुछ लोग हैं, आज भी कुछ लोग मसीह में ऐसे हैं जो कहने को तो चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पर आज भी वही जो पुराना स्वभाव है ना उसको साथ लेकर चल रहे हैं। इसको नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे, आराधना भी करेंगे, वचन भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये जो चुगली का स्वभाव है ना, ये जो जलन का स्वभाव है ना, ये जो ईर्ष्या का स्वभाव है ना, ये जो लालच का स्वभाव है, इसको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत प्रिय है। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया, पर कुछ मसीह लोग लालच नहीं छोड़ पा रहे। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आ गया, पर कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे। अब सोच के देखिए, उन्हें लगता है कि बस ठीक है, हम तो चल तो रहे यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह के पीछे तो यहूदा इस्करियोती भी चल रहा था। यहूदा भी यीशु के पीछे चल रहा था। 3.5 साल से वो यीशु के साथ था। यीशु के साथ उसने तो भाई यीशु को अपनी आंखों से देखा, साथ में खाया, एक ही थाली में खाता था। अब सोचिए, एक ही थाली में खा रहा था, 24 घंटे साथ रहता था। पर एक समय आया जब उसने क्या कहा, अगर मैं यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। अब सोच के देखिए, ये यहूदा इस्करियोती वो है जो 24 घंटे यीशु के साथ रहता था। हो सकता आज भी कुछ लोग सच में ऐसे हैं, आज भी कुछ लोग आपको, कुछ मसीह ऐसे मिलेंगे आपको जो कहने को तो चर्च में जाते, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, पर आज भी उन्होंने वही जो पुराना स्वभाव है, जो लालच का स्वभाव है, जो जलन का, जो चुगली का, जो ईर्ष्या का, जो कड़वाहट का स्वभाव है, आज भी वो उसी स्वभाव को लेकर चल रहे हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ चल रहा था, पर उसने अपने पुराने स्वभाव को, वो जो लालच का स्वभाव था उसको नहीं छोड़ा। और आखिरी में उसके साथ क्या हुआ, जब उसने अपने बुरे स्वभाव को, उस पुराने जीवन के स्वभाव को नहीं छोड़ा, तो बाइबल में लिखा है जब यहूदा इस्करियोती को पश्चाताप हुआ, जब उसे समझ में आया कि अरे मैंने गलत व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है, और अब उसके अंदर गिल्ट आई। अब उसे क्या हुआ, अब उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत कर दिया। आज भी कुछ लोग हैं जो प्रभु में चलते हैं, जब संडे आराधना होगी, कुछ स्पेशल होगा, तब वो पश्चाताप करेंगे, लेकिन वो फिर भी वैसे जीवन जी रहे हैं। वो गुड फ्राइडे को, साल में एक बार गुड फ्राइडे आएगा, या साल में 31 दिसंबर को पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपसे मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन अगले साल फिर वही गलतियां दोहराते हैं। कोई फायदा नहीं है। यहूदा इस्करियोती को पश्चाताप हुआ, पर बाइबल बताती है उसे बहुत देर हो गई। क्या हो गई? बहुत देर हो गई, क्योंकि तब तक यीशु को पकड़ने वाले क्या थे, उसको पकड़ के ले जा चुके थे। वो गया याजक के पास, उस राजा के पास गया, याजकों के पास, उसने कहा तुम यीशु को छोड़ दो, जो तुमने 30 चांदी के सिक्के दिए मैं तुम्हें वापस देता हूं। पर उन्होंने वो सिक्के लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि उनका मकसद ही यीशु को पकड़ना था, और वो मकसद उनका क्या हो गया? पूरा हो गया। और यहूदा को क्या हुआ? पश्चाताप, उसे दुख हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग आपको मिलेंगे और आपको लगता है ना कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी आदत है, कोई स्वभाव है, तो मैं आपको कह रही देर मत कीजिए। यहूदा ने देर कर दी, खुद को बदलने में क्या कर दिया उसने देर कर दी। उसे देर में रियलाइज हुआ, देर में पश्चाताप किया उसने। अगर समय पे पश्चाताप कर लिया होता तो शायद कुछ हो सकता था। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आज समय है, पर मैं बता रही हूँ एक समय होगा जब समय नहीं होगा। इसलिए समय रहते हमें समझना है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। कहीं यहूदा इस्करियोती का स्वभाव तो अंदर नहीं है। कुछ लोग यहूदा के स्वभाव को लेकर चल रहे हैं और उन्हें लगता है हम सही चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चर्च जाते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहूदा उसी पुराने स्वभाव को क्या कर रहा था? लेकर चल रहा था। उसके पुराने स्वभाव ने क्या किया? लिखा है जब यहूदा को पश्चाताप हुआ तो उसने जाकर क्या कर ली? फांसी लगा ली। बहुत बुरा हुआ। क्या अच्छा हुआ यहूदा के साथ? नहीं। कौन यहूदा था ये? जो 3.5 साल से यीशु के साथ रह रहा था, 3.5 साल से प्रार्थना
हुआ? वो मर गया। अच्छा नहीं हुआ, ये प्रभु की ओर से नहीं था, अच्छा नहीं हुआ। प्रभु ने चाहता था कि वो ऐसे मरे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है, वो कुछ लोगों को सीख दे रहा है कि समय रहते हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। समय रहते मन फिरा ले, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह एक चोर के समान आएगा। किसके समान आएगा? एक चोर के समान अचानक आ जाएगा। कभी चोर बता के आते हैं क्या कि आज रात को मैं तुम्हारे घर पे चोरी करने आऊंगा? नहीं, पता नहीं होता है लोगों को चोर कब आ जाता है। रात में किसी भी टाइम आ सकता है, किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि चोर बताकर नहीं आता तो यीशु भी बताकर नहीं आएगा जब उसका आने का समय हुआ। इसीलिए हमें क्या कर लेना चाहिए? समय से पश्चाताप कर लेना चाहिए, मन फिराना चाहिए। हम यीशु के लिए दुखी होते हैं। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन, अरे यीशु मारा गया। नहीं, आज अगर दुखी होना है तो इस बात से सोचना है कि प्रभु कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसको मैं लेकर चल रहा हूं, जिसको मुझे छोड़ने की क्या है? जरूरत है। यहूदा चल रहा था यीशु के साथ, पर वही पुराने स्वभाव के साथ। यहूदा कैसे मारा गया पता है? अपने लालच के कारण। किस कारण मरा वो? अपने लालच के कारण, किसी और बात के कारण नहीं, अपने ही स्वभाव के कारण वो क्या हो गया? मारा गया। लेकिन एक व्यक्ति और है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो बाइबल में लिखा है यीशु के दाहिने और बाएं, दाएं और बाएं दो चोर लटकाए गए। आप पढ़ना बाइबल में, मत्ती के जो आखिरी अध्याय है ना, उनमें आप पढ़ना, 27-28 आप इन अध्यायों को पढ़ना। लूका के अध्याय में भी आपको पढ़ना मिलेगा। उसमें लिखा यीशु को जब क्रूस पर लटकाया गया ना, तो उसके दाएं और बाएं दो चोरों को क्या किया गया? लटकाया गया। देखो यहाँ से समझिए, यहूदा 3.5 साल से यीशु के साथ था, 3.5 साल से चर्च आ रहा था, पर उसका परिणाम क्या निकला? वो नाश हो गया। लेकिन आप सोच के देखिए, वहीं पर यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो चोर लटकाए गए। उसमें से एक चोर तो यीशु का मजाक उड़ा रहा था, पर दूसरे चोर की आंखें खुल गई। दूसरे चोर ने जब यीशु मसीह को देखा तो मुझे लगता है मानो उसके ऊपर प्रकाशन खुल गया और उसे समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। उसे समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया है, ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और उसने यीशु मसीह से कहा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं तुझ पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। ये लोग तेरा विश्वास करे ना करे, ये भले ही तुझे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये चोर भी भले ही तेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो चोर को भी बोल रहा है कि तू तो अपने पापों का दंड भुगत रहा है, पर इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये दंड भुगत रहा है, इसका मतलब ये कुछ अलग है। तब उसका प्रकाशन, मुझे लगता है उसकी आत्मिक आंखें क्या हो गई? खुल गई। प्रकाशन उसके ऊपर खुल गया, उसे समझ में आ गया कि ये कौन है? ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। एक ही मुलाकात में, ध्यान से समझिए, एक ही मुलाकात में वो यीशु को समझ गया। लेकिन यहूदा 3.5 साल से यीशु के साथ चल रहा था, तब भी वो यीशु को नहीं समझ पाया। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कहने को यीशु के पीछे चल रहे हैं, कहेंगे 5 साल से हम प्रभु में हैं, हम 10 साल से प्रभु में हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर प्रकाशन नहीं खुला है। आज तक वो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे वो पहले जीवन जीते थे। झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मार पिटाई करना। आज भी वो वही क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु का जो परमेश्वर का पुत्र, वो प्रकाशन अभी उनके ऊपर नहीं खुला है। लेकिन एक ही मुलाकात में उस चोर के ऊपर क्या खुल गया? प्रकाशन खुल गया। आज पवित्र आत्मा से कहें, आज आप प्रभु से कहें, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है, हाँ मेरे जीवन में ऐसा कोई स्वभाव है जो मुझे छोड़ने की जरूरत है, तो आप समझिए, जब यीशु आपको समझना है, जब मेरा यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़ सकता है, मेरा यीशु मेरे लिए क्रूस उठा सकता है, मेरा यीशु मेरे लिए कांटों का ताज पहन सकता है, मेरे यीशु ने मेरे लिए हाथों में कीलें ठुकवा ली, मेरे लिए उसने अपनी छाती में भाला ठुकवा लिया, तो आज मैं अपने जीवन से, मेरे जीवन के अंदर अगर कोई भी ऐसी बात है तो आज मैं उसे छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। ये हमारा निर्णय है, यह आपका निर्णय है
कि यहूदा की तरह बनना है या उस चोर की तरह। उस चोर ने पश्चाताप कर लिया और उसका पश्चाताप सच्चा था, उसका पश्चाताप सच्चा था। यीशु मसीह ने उसके मन में जांच लिया, उसके मन में जांच के यीशु ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब यीशु ने उसके मन को क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसके मन को जांच लिया कि इसने जो पश्चाताप किया ना, इसका पश्चाताप क्या है, सच्चा है। इसलिए यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्गलोक में होगा। तो आज हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। आज आपको देखना है कि आप कहां पर हैं। कहीं यहूदा की तरह हम, ऐसा तो नहीं है कि बस हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप उस पुराने स्वभाव को लेकर के चल रहे हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है ना, तो उस पुराने स्वभाव को समय रहते हमें छोड़ने की क्या है, जरूरत है। समय है आपके पास, आपके पास क्या है, समय है। यहूदा देर से जागा, उसे देर से एहसास हुआ, लेकिन मैं आपको कह रही हूं आज प्रभु ये मौका हमें आपको दे रहा है। अगर आपको लगता है ना मैं किसी भाग में कमजोर हूँ, आपको लगता है आप किसी भाग में कमजोर हो, आप इस स्वभाव में कमजोर हो, आपको लगता है ये आदत है जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको यही कहूंगी आप यीशु को इमेज करें, आप यीशु को देखें। जब मेरा यीशु स्वर्ग छोड़ सकता है मेरे लिए, तो मैं इस बुरी आदत को क्यों नहीं छोड़ सकता, मैं इस गाली देने के स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ सकता, मैं इस चुगली के स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ सकता। आपको यीशु से प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे।